ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री देश में कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट सचिव ने फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए राज्यों से सहयोग देने को कहा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेल विभाग देश में प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपरीत स्थिति को अवसरों में परिवर्तित करने के लिए उद्योग से सकारात्मक रहने और बेहतर बदलाव करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में और छूट दिए जाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल रहेंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए रेल विभाग 350 से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाड़ी चला रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों से और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने के लिए रेल विभाग के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का आवागमन पूरी तरह से बाधा मुक्त होना चाहिए और उन्हें हर तरह से सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। रेडियो के संवाददाता ने खबर दी कि राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने राज्य की स्थिति से अवगत करवाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है, जिससे कि वे अगले 3-4 दिन में अपने घरों को वापस जा सकें। श्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेल विभाग 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल विभाग ने देश भर में फंसे 3,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए 350 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। ये रेलगाड़ियां आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही हैं। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्योग तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग से सकारात्मक रहने और मौजूदा स्थिति में बेहतर बदलाव करने को कहा है, जिससे इन मुश्किलों को अवसरों में बदला जा सके। श्री गडकरी ने बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल और मदरलैंड इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि सभी पक्षों को मौजूदा संकट से निकलने के लिए समग्र तरीका अपनाना चाहिए और लोगों का जीवन और आजीविका बचानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी पक्षकारों के बीच सहयोग, समन्वय और संवाद की जरूरत है। उन्होंने उद्योगों से कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कारोबार के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अपनाने चाहिए तथा परस्पर सुरक्षित दूरी का पालन करना चाहिए। उज़्बेकिस्तान से 21 भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन के तहत नई दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये उड़ान भारतीय चिकित्सा सहायता और उज़्बेक नागरिकों को लेकर वापस ताशकंद जाएगी।
उन्होंने राजदूत संतोष झा के नेतृत्व में ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अच्छे कार्य की प्रशंसा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आइए अब आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खास वीडियो और इसकी खासियत ये है कि लॉकडाउन में इसे घर की छत पर ही शूट किया गया है। इन्हीं गायकों का अरदास वीडियो पहले बहुत पसंद किया गया और अब पेश है अरदास 2। दिने कछा गया नेरा बाबा, दिसदा नहीं सवेरा बाबा। दिने कछा गया नेरा बाबा, दिसदा नहीं सवेरा बाबा। बच्चा बच्चा तेरा बाबा, बच्चा बच्चा तेरा बाबा। अनआई क्यों मर रे आए, तेरे हुंदियां कौन साडे नाल एडा धक्का कर रहा है। तेरे हुंदियां कौन साडे नाल एडा धक्का कर रहा है। अकल जोर ना चले बाबा, बह बह रोइए कल्ले बाबा। अकल जोर ना चले बाबा, बह बह रोइए कल्ले बाबा। बंद हो गए दरवाजे सब दे, बंद हो गए दरवाजे सब दे। खून ही खून तो डर रे आए, तेरे हुंदियां कौन साडे नाल एडा धक्का कर रहा है। तेरे हुंदियां कौन साडे नाल एडा धक्का कर रहा है। हो गए सब पराए बाबा, कईयां दे मां जाए बाबा। हो गए सब पराए बाबा, कईयां दे मां जाए बाबा। तार तार सब हो गए रिश्ते, तार तार सब हो गए रिश्ते। सब दा सब बिन सर रे आए, तेरे हुंदियां कौन साडे नाल एडा धक्का कर रहा है। तेरे हुंदियां कौन साडे नाल एडा धक्का कर रहा है। दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। श्रोताओं, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह शहर के जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम किन बातों का खास तौर से ध्यान रखें। डॉक्टर सिंह, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सिंह, हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और इस दौरान कुछ रियायतें प्रदान की जाएंगी और जो दैनिक कार्य हैं लोग कर पाएंगे। इसमें दुकानों के खुलने की बात भी की गई है और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, ऑफिसेज भी जाना शुरू कर दिया है लोगों ने, कुछ रियायतों के साथ और कुछ बंदिशों के साथ। डॉक्टर सिंह, किन बातों का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है सबसे मुख्य बात है जिस पर ध्यान रखना होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो रियायतें मिली हैं हम उनको ये ना समझें कि हम खतरे से बिल्कुल एकदम बाहर आ चुके हैं। असली खतरा हमारे सामने अभी भी है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े हम लोग डेली देख रहे हैं, हमारे जो केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव, वो एक निहायत ही चिंता का विषय है। तो मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि अगर सरकार ने आपको जो रियायतें दी हैं, आप उनका बहुत सख्ती से पालन करिए। जो भी एडवाइजरी उसको भूलना नहीं है। नॉर्म हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, जो चीजों का हमने पहले से पालन किया है, हमें उन चीजों को भूलना नहीं है। और इसमें जो इस समय हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, दुकानें खुली हैं या बहुत सारी जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे लोगों ने जाना शुरू किया है, तो वो चीजों का हमको पूरा विशेष ध्यान रखना है। अगर हम उसमें बिंदुवार देखें तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि
बाहर तभी निकले जब अति आवश्यक हो। देखिए शब्द सुनिए, अति आवश्यक। आप रूटीनली बाहर से मत निकलिए, क्योंकि ये अभी भी हमको पता नहीं है कि हम लोग जिन पब्लिक के साथ मिक्स होंगे उनमें से कौन केस है कौन नहीं है। आपको एक ही सूत्र याद रखना है, आप जब भी पब्लिक प्लेस में जाएंगे आपको ये मान के चलना है कि या तो मैं पॉजिटिव हूँ या सामने वाला पॉजिटिव है। मतलब भले ही आप पॉजिटिव नहीं, आपको ऐसा सोचना है ताकि एक डिस्टेंस बना रहे, ताकि एक सावधानी बनी रहे, आपको सावधानी पूरी लेनी है। तो हम आगे और बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे, तो उसमें छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग काफी हद तक जिन पर हम विशेष ध्यान रख सकते हैं। तो आपने कहा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना होगा। खास तौर से आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की और ये बहुत अच्छी बात की कि हम ये मान के चलें कि या तो हम पॉजिटिव हैं या हमारे सामने वाला। तो इससे जो एहतियात है वो हम बरत पाएंगे और संदेह की दृष्टि से जब हम सामने वाले को देखेंगे तो शायद अपनी सुरक्षा हम कर पाएंगे। डॉक्टर सिंह, इस दौरान जो खास बिंदु हैं जिन पर आप चर्चा करना चाहते हैं उनको हमारे श्रोताओं को बताएं। जी देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो मैंने अभी आपसे बात की है कि घर से तभी निकले बाहर जब आपको अति आवश्यक हो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जैसे अभी हॉस्पिटल भी जाना है, क्लिनिक्स पे भी जाना है। तो मैं एक एज ए डॉक्टर होने के नाते आपसे ये बहुत ही जरूरी चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको वाकई में बहुत आवश्यकता है, आपको लग रहा है कि मुझे दिखाना ही पड़ेगा या ऐसी चीजें जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, तो आप निश्चित रूप से क्लिनिक्स पे जाइए, हॉस्पिटल में जाइए। लेकिन आपको सावधानी रखनी है। आपको सावधानी सेंस में रखना है कि आपको दूसरों को भी बचाना है और खुद भी बचना है। हम लोग जो इस समय जो हमारे समाचार पत्र हैं या हमारे टीवी पे हम लोग देख रहे हैं कि फला हॉस्पिटल में इतने केस पॉजिटिव आ गए, फला हॉस्पिटल में ये हो गया। कई बार हमें लगता है कि अरे ये हॉस्पिटल में ऐसा कैसे हो गया। देखिए, वो हॉस्पिटल में जो लोग गए हैं, जिन्होंने एहतियात नहीं बरती है या जिनको पता ही नहीं था कि हमको है, ये चीजें वहीं से आती हैं। तो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक तो घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं। मास्क बहुत जरूरी है। और अगर आपके साथ कोई दूसरा आदमी जा रहा है तो आप पहले देखिए कि वाकई में क्या उसकी आवश्यकता है मेरे साथ में जाने की, क्योंकि जितने कम लोग जाएंगे उतना अच्छा है। तो आप पहले देखिए कि क्या मुझे साथ में किसी को ले जाने की आवश्यकता है। अगर जरूरत नहीं है तो मत ले जाइए, अकेले जाइए, मास्क लगाइए। जाने से पहले हैंड वॉश करके जाइए। आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल ने बहुत सारे प्रोटोकॉल डेवलप किए हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ सुविधाएं उन्होंने बढ़ाई है या कुछ कई लोग उसको ये लगता है कि ये शायद आवश्यक नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो भी हॉस्पिटल में एहतियात ली जा रही है वो आपके लिए ली जा रही है, वो आपकी सेफ्टी उसमें सबसे पहले है। देखिए, हो सकता है कि वहां पे आपको लाइन में इंतजार करना पड़े, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे कि वो स्क्रीन करते हैं, फीवर चेक करते हैं और फिर आपसे पूरा एड्रेस भरवाते हैं कि ताकि सपोज करिए अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाए तो वो आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करें और आप उससे टच हो जाएं या आप उससे एक्सपोज हो जाएं। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पे हॉस्पिटल में जाते हैं या बैंक में जाते हैं या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं और वहां पे आपको लगता है कि कुछ वहां पे फॉर्मेलिटी हमसे कराई जा रहे हैं, तो आप उसको, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कि आप उसको पॉजिटिव में लीजिए और ये मान के चलिए कि ये चीजें मेरी सुरक्षा के लिए की जा रही है, तो आप वहां पे पूरा कोऑपरेट करिए। दूसरी बात, जब आप किसी भी पब्लिक प्लेस से पहुंचते हैं, चाहे वो बैंक है, चाहे वो वहाँ पे हॉस्पिटल है या और कोई पब्लिक प्लेस है जहाँ पे आपको जाना है, तो वहाँ पे जितना भी संभव हो चीजों को कम से कम छुएं। जैसे सपोज करिए आप दरवाजा खोलते हैं तो नोट का कम से कम यूज करें। और दूसरी बात है कि सपोज करिए आप वहाँ पे आप रिसेप्शन पे जाते हैं तो जो रिसेप्शन टेबल होती है आप उसको टच ना करें, या जब भी आप जो भी सामने जो आपके आदमी बैठा हुआ है रिसेप्शन पे, आप प्रेफरेबली जब बात करें तो उससे डायरेक्ट उसकी तरफ देख के बात ना करें, थोड़ा सा आप फेस को मोड़ लीजिए ताकि डायरेक्टली एक्सपोजर ना हो। और जब भी आप हॉस्पिटल में कहीं पे या किसी बैंक में कहीं वेटिंग में बैठते हैं तो एक निश्चित रूप से एक गैप बना के बैठिए और प्रेफरेबली मास्क को बिल्कुल ना हटाए। बहुत सारे लोगों में जब क्लिनिक में बैठा होता हूँ या ओपीडी में बैठा होता हूँ, बहुत सारे लोग जब वो अंदर एंटर करते हैं तो मास्क को हटा लेते हैं। उनको लगता है कि शायद हम मास्क हटा के अच्छी तरह बोल पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मास्क लगा के भी बात करेंगे तो आपकी बात उतनी ही अच्छे से सुनी जाती है। तो मास्क पहनने का भी आपको इस सही तरीका होना चाहिए कि आपका मुंह और आपका नाक पूरी तरह से कवर होना चाहिए। और प्रेफरेबली जब आप डॉक्टर से बात करते हैं, अगर उसमें उस समय अगर आप डॉक्टर की तरफ मुंह ना करके आप साइड में दूसरी तरफ मुंह करके बात करेंगे तो निश्चित रूप से उससे एक्सपोजर का जो रिस्क है वो कम होगा। या आप बैंक में जाते हैं, आप जब बैंक में जाते हैं तो प्रेफरेबली कोशिश करें कि वहाँ पे चीजों को ना टच करें, नोट्स को टच ना करें, जो टेबल रखी हुई वहाँ पे टच ना करें। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसको अपने घर से एक डायरी लेके जाइए, उस डायरी पे रख के अपने पेन से भरिए। जो पब्लिक
पब्लिक वहाँ पेन यूज कर रही है, आप प्रेफरेबली उसको यूज मत करिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान दे के हम लोग एक्सपोजर को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। डॉक्टर अरविंद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं को बताई कि किस तरह से यदि आपको फॉर्म भी भरना है तो जो डायरी अपनी एक लेके जाएं। पब्लिक प्लेस में बैंक की बात आप कर रहे थे और आपने कहा कि पेन भी अपना इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टर को अपनी कंप्लेन बता रहे हैं, तो घर से एक बहुत शॉर्ट नोट ले जाइए और डॉक्टर को दे दीजिए, आपको उसके सामने रख दीजिए। या फिर आप जैसे बैंक जाते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि आप जो फॉर्म है, जो चेक है, आप घर से भर के ले जाइए, वहां जाके जमा करिए, ताकि आप कम से कम समय बैंक में रहें और कम से कम चीजों को वहां पे टच करें। या किसी भी आप ग्रोसरी की दुकान पे जा रहे हैं तो आप उसको तो जैसे आप चलिए भाई आपने फोन करके घर पे मंगा लिया, लेकिन अगर आपको लग रहा कि वाकई में मुझे वहां पे जाना पड़ेगा तो आप पहले से पूरी तैयारी करके जाइए कि मुझे क्या क्या चीज लेनी है, बिना टाइम वेस्ट किए वहां पे फटाफट लीजिए, बाकी जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करिए और अपने घर आ जाइए। और घर आने के बाद भी जो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप सामान लेने जा रहे हैं तो प्रेफरेबली एक आदमी जाए उसमें, और वो भी खास से जो यंग लोग हैं घर में, जो यंग हैं, आप प्रेफरेबली उनको घर से बाहर भेजिए। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं प्रेफरेबली उनको आप बाहर मत निकालिए। और अगर आप वहां से वापस आते हैं तो घर में एंट्री होते ही आप पूरे अपने क्लॉथ को चेंज कीजिए, अपने हैंड वॉश अच्छे से क्लीन करिए, आपके जो शूज हैं उनको घर के बाहर ही छोड़िए, और जो भी आपके हाथ हैं सैनिटाइज करिए। जो चीजें ग्रोसरी से लेके आए हैं या फ्रूट्स लेके आए हैं आप उनको भी क्लीन करिए, सैनिटाइज करिए। तो इस तरह से आप एक तरह से जो है अपने और अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। डॉक्टर अरविंद, चूंकि रियायतें दी गई हैं, हर तरह की शॉप्स खुल रही हैं, अब जानना चाहेंगे आपसे कि अल्कोहल की दुकानें बंद थी और लोग इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं कर पा रहे थे एक लंबे समय से, और चूंकि अब दुकानें खुली हैं सीमित समय के लिए तो लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एक डॉक्टर होने के नाते क्या सलाह है आपके लोगों को? जी मेरी देखिए ये सलाह रहेगी कि जिस तरह से मैं आज से सुबह मैंने टीवी पे या समाचार पत्रों में जो लंबी लंबी लाइनें देखी हैं, उस पे जो हमारी वाइन शॉप तो लगी हुई हैं, कुछ जगहों पे मैंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, कुछ जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा। देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। एज ए डॉक्टर मैं यही समझता हूँ कि ये जो क्राउड है वहाँ पे वो निश्चित रूप से हार्मफुल है, वो क्रॉस इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। वे उसमें लोग टच में आएंगे, बहुत लोग एकदम पैनिक हैं, एक गैप से नहीं खड़े हैं, चीजों को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये सरकार को इस पे निश्चित रूप से कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए कि इस भीड़ को कैसे छटाया जाए, क्योंकि आज तक हम देख रहे हैं इतने लंबे टाइम से हमने लॉकडाउन को फॉलो किया, हमने हर चीज को फॉलो किया है, लेकिन हम एक लीकर की वजह से हम सारी चीजें, सारी मेहनत को वेस्ट नहीं कर सकते हैं, या लीकर की बजाय और जो भी चीजों में जहां भी जाएंगे। तो ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू है। इसमें बहुत ही मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और उसको अगर वाकई में लीकर की उनको सेल आउट करना है उसको, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव उनको चीजों को निकालना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने सामान बेचना, जिस तरह से ग्रोसरी के सामान के लिए, सब्जी के लिए चीजों का उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि उन चीजों को सरकार को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये खतरा आगे ना बढ़े। मैं यही कहना बिल्कुल, इसमें कठोरता के साथ और नियमों का पालन करते हुए, नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आपको खुद सोचना है कि आपको और अपने परिवार को खिलाना है इसको। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हम सरकार को पूरी तरह से कोऑपरेट करें और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए जो भी कदम उठाएं वो उस एंगल से ही आपको फॉलो करना है। अंत में थोड़ा खान पान के विषय में बताएं, क्योंकि इस समय मौसम परिवर्तित हो रहा है, तो इस समय खान पान किस तरह का होना चाहिए? देखिए खान पान से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ये है कि जिस तरह मौसम बदल रहा है, आजकल हमारे जो पानी जनित या जो भी वाटरबोर्न डिजीज कहते हैं उसका प्रकोप अक्सर इस चीजों में बढ़ता है, या कुछ आजकल हम अपने जो एलर्जी से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे एलर्जी कफ है या जैसे एलर्जी की वजह से फेफड़े की एलर्जी है, ये अब जिनमें थोड़ी एग्रीवेट हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि खान पान आप जो रूटीन खा रहे हैं, सादा खाना में जो भी घर में आप पूरी तरह से लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, सब कुछ खाइए, उसमें फल फ्रूट लीजिए। और जो इसमें जो हम माइनर इलनेस देखते हैं कि भाई हल्का फीवर आ गया, हल्का वायरल फीवर हो गया है, शरीर में दाने निकल आए हैं, चक्कर से निकल आए हैं, एलर्जिक रैश हो गए हैं, या हल्का आपने कुछ खा लिया, हल्का पेट में दर्द है, लूज मोशन हो गए हैं, तो ये छोटी छोटी बीमारियां हैं। मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक समझदार आदमी होना होगा कि इसकी हॉस्पिटल या क्लिनिक में भीड़ न लगाएं या ना जाएं। आप जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उनकी छोटी छोटी दवाइयां हैं, वो आप अपने घर में एक छोटी ट्रे
हैं, मेडिकल किट बना सकते हैं। तो ये आप एक अच्छी किट अपने घर में भी बना सकते हैं और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपको 24 घंटे 48 घंटे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बाहर पब्लिक में एक्सपोज होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं उषा शर्मा फरीदाबाद हरियाणा से कुछ कोरोना के बारे में बता रही हूँ कि कोरोना में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच से हमारे जो पल हैं वो बड़े खुशी खुशी से बीत, कभी नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि कोरोना त्रासदी के चलते लॉकडाउन की नौबत हम सब के लिए एक नया अनुभव है। जो लोग सकारात्मक तौर पर इसे ले रहे हैं वे अपने परिवार के साथ बंद कमरे में भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। घर की चार दीवारी के भीतर तरह तरह के दादी माँ के समय के खेल खेल रहे हैं। संयुक्त परिवार के होते हुए हमारा संयुक्त परिवार था, कभी हम इकट्ठे एक जगह पे मिलते ही नहीं थे, लेकिन अब इस दौड़ भरी जिंदगी के चलते एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम सब दूर दूर थे। लॉकडाउन की समय की प्रधानता ने इस दूरी को खत्म कर दिया है, सभी को नजदीक ले आई। अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेल खेल कर अपने समय के खेल खेल कर खो खो खेलते हैं, तोता और चिड़िया और खेलते हैं, कोकला छिपा की जिमेरात आइए, जेड़ा आगे पीछे देखे और दिशा मत आइए। ऐसे बच्चों को गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब बच्चे ये गेम मेरे साथ खेलते हैं ना तो बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ इस समय में खेल खेलकर उनका भी मनोरंजन करती हूँ और खुद भी उनके साथ बचपने में मैं आ गई हूँ। मैं कितना खुश अनुभव करती हूँ अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ जब मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं दादी माँ एक और अपनी नई गेम बताओ, एक और अपनी नई गेम बताओ। आजकल तो गेमें ही अलग हैं, हमारे समय की गेमें ही अलग थी। मैं उन बच्चों को वो गेम बताती हूँ। मैं आपको भी इस गेम के 1-2 पिक्चर भेज रही हूँ। अब मैं अपने व्यवहार को भी बदल दिया, मेरी अब दिनचर्या भी बदल गई है। अब मैं बच्चों के साथ खुश रहती हूँ क्योंकि घर के अंदर रहना है, स्वयं भी मनोरंजन करना है, बच्चों को भी खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, बच्चों का भी स्वास्थ्य का ध्यान करना है और मोदी जी का भी साथ देना है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र चांदना हिंदी रचनाएं लिखता हूँ। आज विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, सभी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इस त्रासदी के अवसर पर मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी हैं, अर्ज कर रहा हूँ। सुनो रे बहनों भाइयों, सुनो रे बहनों भाइयों, कहता बजा मृदंग, फिर से लड़नी है हमें अब अधर्म से जंग। पहले आए वायरस, धर रावण कंस वेश, अब के नीति छद्म है, कोरोना है भेष। हथियारों से युद्ध नहीं, बदला है परिवेश। घर पर रहकर लड़ना है, सेवक का आदेश। तन की दूरी राखिए, दिल ना राखें दूर। दुश्मन को जब दिखे ना, खुद हो जाए चूर। शूरवीर सेवक प्रजा,
मिलती, शूरवीर सेवक प्रजा मिलकर लड़ती जंग। देख हमारे हौसले, दुश्मन भी है दंग। जुगनू सी औकात है, पर सूरज का तेज। जुगनू सी औकात है, पर सूरज का तेज। कोरोना रोए भाग्य पर, इतना करो परहेज। आरोग्य सेतु बन चुका, आरोग्य सेतु बन चुका। रहो इस पर सवार, निर्देशों को मानिए, कोरोना की निश्चित हार। अधर्म सदा ही हारता, अधर्म सदा ही हारता। संग रहे जब मीत, होकर रहता चांदना। जले दिया जब प्रीत, संकट मोचन संग हमारे। दिल से करो पुकार, मिट जाएंगे दोष सब, फिर से वही बहार। संकट मोचन संग हमारे, दिल से करो पुकार। मिट जाएंगे दोष सब, फिर से वही बहार, फिर से वही बहार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें और प्रधानमंत्री कोष में आप अपना सहयोग दें। देश सेवा है, आसपास कोई ज़रूरतमंद है, कोई कष्ट में है, उसकी भी सहायता करें, ये भी देश सेवा है। आपका सहयोग रहेगा तो निश्चय ही हम ये जीत जाएंगे, ये जंग हम जीत जाएंगे। सवेर होने को है, हिम्मत मत हारिए, डटे रहिए। प्रणाम। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।